जयपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर कैलाश चंद परवाल सरल को उनके द्वारा रचित हिंदी महाकाव्य रामायण और श्री कृष्णम के लिए संसद भवन में सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किया और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। डॉक्टर परवाल की रचनाओं का प्रभाव विश्व भर में फैल चुका है और उनके ग्रंथों के अंश 150 देशों में प्रसारित होते हैं। सरल रामायण और श्री कृष्णम में 5000 से अधिक दोहे और चौपाइयां हैं। इसके अलावा बात की जाए तो डॉक्टर परवाल को ब्रिटिश पार्लियामेंट और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर परवाल से न्यूज़ 21 ने खास बातचीत की और उनसे जाना कि करोड़ों शरणार्थियों की आस्था के केंद्र राम के बारे में उन्होंने क्या कुछ उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किए, वो सुनिए। हाल ही में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो गया है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अपनी बाल्यावस्था में राम मंदिर में विराजे। हिंदू आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम है और उनको अपने भक्ति भाव से नमन करने के लिए हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रयास कई सालों से लगातार करता आ रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति कैलाश जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। जैसे कि हमने कहा कि प्रभु श्री राम हिंदू आस्था के केंद्र है और हर एक व्यक्ति जो भी हिंदू है या जो भी सनातन को मानता है वो प्रभु श्री राम को अपने अपने हिसाब से नमन करता है, भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करता है। आपने क्या तरीका आजमाया? मैंने ये तरीका अपनाया है कि जो रामायण है, जो जिसको हम रामायण कहते हैं, एक्चुअली उसका नाम, पुस्तक का नाम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है। उसका पाठ होता है, उसका पाठ करने में लोगों को आनंद आता है और वो सोचते हैं कि पाठ करने से आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, तो वो लाभ मिलता भी है उनको, क्योंकि मनोभावना वैसी ही हो जाती है। उसमें बड़ा रस लेते हैं, आनंद लेते हैं और म्यूजिकली घर घर में रिकॉर्ड वो इसका पठन पाठन दोनों होता है। तो लेकिन वो भाषा अवधी भाषा में होता है, क्योंकि तुलसीदास जी इस क्षेत्र में रहते थे, अवध के क्षेत्र में रहते थे, अवधी भाषा में उन्होंने लिखा। तो मैंने वो सोचा कि जब से तुलसीदास जी ने संस्कृत जो ओरिजिनली लिखी हुई थी वाल्मीकि जी की संस्कृत भाषा में, उसको लेकर उन्होंने स्थानीय भाषा में लिखा, तो अब मैंने भी सोचा कि अभी हिंदी बड़े भूभाग में बोली जाती है, मैंने हिंदी भाषा में लिखा और मेरा यही कंट्रीब्यूशन है कि लोगों को जो इसकी ज़रूरत थी, इसकी आवश्यकता थी कि पठन पाठन ऐसी अपनी भाषा में हो तो अधिक समझ में आए और अधिक आनंद, रुचि उसमें भी थी तो आनंद कई गुना बढ़े। तो मैंने ये तरीका अपनाया। कैलाश जी, पेशे से आप एक सीए हैं, यानी कि व्यापार गुणा भाग का काम आप देखते हैं, तो ऐसे में आप भक्ति भाव की तरफ कैसे मुड़े और समय आपको कैसे मिल पाया? मुड़ने की बात नहीं है, राम तो यहाँ के कण कण में, जनमानस के कण कण में अनादिकाल से हैं, तो राम तो मुड़ने की बात ही नहीं, वो तो था ही हमारा। ये तो दूसरा प्रोफेशन एक साथ में आजीविका का था, तो सभी कोई ना कोई प्रोफेशन करते हैं आजीविका का, तो मेरा सीए का था, लेकिन ये भाव मेरे पहले से था। और मैंने सीए की पढ़ाई करते समय भी रामायण को हल्के मध्यम स्वरों में टेप चालू करके सुनता करता था, तो मेरा ध्यान केंद्रित पढ़ाई में होता था और पढ़ाई का आनंद भी तब आता था। उसी कारण से मैंने सीए की है। जैसे कि आपने भी बताया वाल्मीकि रामायण संस्कृत में, रामचरितमानस अवधी में, अभी आपने लिखी है, हिंदी भाषा में लिखी है, तो क्या आपने वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से अलग कुछ अपनी पुस्तक लिखते समय किया? देखिए, एक कवि का अपना सोच होती है, अपने भाव होते हैं। तो रामायण, जो वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने जो लिखी है संस्कृत भाषा में, उसका एग्जैक्ट कॉपी तुलसीदास जी की नहीं है। उन्होंने किसी भाषा को किसी प्रसंग को विस्तारित किया है, किसी का लोप भी किया है और कहीं संक्षिप्तीकरण किया है, कहीं दूसरी उपमाएं दी है। इसी प्रकार से और अन्य लेखकों की भी रामायण, साउथ इंडिया के लेखकों की रामायण है, कई प्रोज में है, कई पोएट्री में है, काव्य भाषा में कम है, बाकी लिखित में जैसे कोहली जी की है अभ्युदय के नाम से। तो वो उन सारी भाषाओं को मैंने देख करके और उनका संकलित किया। और जो ऐसे प्रसंग हैं जो हम लोग समझते हैं कि ये ऐसा घटना हुई है, जैसे दिवाली का प्रसंग है कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है, रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद में अयोध्या लौटे थे और लोग राम जी से प्रेम करते थे, तो उन्होंने घर के सामने दीपक लगा दिए ताकि राम जी का दर्शन उनको होता रहे, वो इतना प्यार करते थे। तो ये प्रसंग मैंने किसी पुस्तक में देखा नहीं। तो ऐसी जो बातें जो लोगों ने सोच रखी, अपने मन में बैठा रखी हैं या प्रचलित हैं, उनको भी मैंने स्थान दिया, प्लस इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। उस प्रकार से मैंने इसको हिंदी में लिखी है, जहाँ से सबका सार है सारी पुस्तकों का। आपकी पुस्तक में और क्या कुछ विशेष बातें हैं? जैसे रामचरितमानस की एक अलग विशेषता है, जब वो आपने ही बताइए, अवधी भाषा में है, लोगों को पढ़ने में, सुनने में लोगों को मज़ा आता है और कहीं ना कहीं धार्मिक भावना तो जुड़ी ही हुई है। तो आपकी पुस्तक में ऐसा क्या है, कोई यूनिक चीज़? मैंने यही बात, जो तुलसीदास जी का भक्त हूँ और तुलसीदास जी की शाखा जो पुस्तक है रामचरितमानस, उसी की एक धारा
जो अलग से बहती हुई को मान लिया जाए। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि उनको नहीं पढ़ा जाए और ये पढ़ा जाए, उनको भी पढ़ाया जाए। मैं तो खुद उनको पढ़ता हूँ और उनके पढ़ने के उनके आदेश से ही जो लिखा है, उनकी आदर्श प्रेरणा और आदेश से मैंने ये लिखा है। ये मेरी पुस्तक में डिफरेंस ये है कि मैंने हिंदी भाषा में लिखी है, प्लस कुछ प्रसंग जो ऐसे हैं जो दूसरी रामायण में, तुलसीदास जी की रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन बहुत प्रचलित है। जैसे श्रवण कुमार का प्रसंग है, लक्ष्मण रेखा का एक प्रसंग बहुत पॉपुलर है, ये तुलसीदास जी की रामायण में इनका उल्लेख नहीं है। तो ये मैंने जो जितने प्रचलित प्रसंग और भी हैं उनको मैंने सबको स्थान दिया है। जो इसमें धार्मिक चित्र जो यूज़ किए गए हैं, जो फॉन्ट इसमें यूज़ किया गया, उसके पीछे का क्या? जी, मैंने ये देखा है कि भाई इसमें कोई भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो जो चित्र मैंने सारे नए बनवाए और ऐसे प्रसंगों पे चित्र बनवाए जिस प्रसंगों पे चित्र उपलब्ध भी नहीं है किसी कैलेंडर में या किसी डायरी में या कहीं उपलब्ध नहीं है। जैसे बालराम अपने गुरुकुल जा रहे हैं, साथ में पुस्तकें हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। तो ये कुछ और ऐसे प्रसंग मैंने बनाए हैं, खेल रहे हैं एक बछड़े के साथ। तो जब कृष्ण भगवान का तो बछड़े के साथ हो सकता है, राम का नहीं, लेकिन बचपन तो राम का भी था, तो वो भी खेलते होंगे घर में। गाय बछड़े सभी के रहते हैं। ये तो इस प्रकार से मैंने कोई नए चित्र बनवाए हैं, और भी बहुत सारे चित्र हैं। तो मैंने चित्र बनाए, उनको स्थान दिया है। और फ़ॉन्ट जहाँ तक की बात है, मुझे प्रारंभिक जो बाल्यकाल में मेरे छात्र जीवन में मुझे इसके अवार्ड मिले हैं मेरी हैंडराइटिंग पे। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मैं तो मेरी हैंडराइटिंग में लिख दूँ, लोगों को समझ में तो आ ही जाएगा। तो मैंने मेरे हैंडराइटिंग का फ़ॉन्ट बनवाया और बनवा के मैंने उसी में कंप्यूटर में मेरे स्थापित किया, उसी से इसका मुद्रण किया जाता है। कैलाश जी, क्योंकि राम पे आपने लिखा है और आप तुलसीदास जी के भी आप भगत हैं, तो अगर राम के नाम की हम बात करें तो बहुत पीढ़ियों से राम के नाम को लेके कई प्रकार के विवाद भी है, उनके मंदिर को लेके भी विवाद है। अब जबकि मंदिर बन गया है और कहते हैं कि भाजपा की सरकार जब से आई है तो वो एक तरीके से राम राज्य की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन अभी भी राम का भी विरोध होता है, राम राज्य का भी विरोध होता है, और इसमें कई लोग जय श्री राम, जय सिया राम, इसको लेकर भी विरोध करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को कोई किसी उद्देश्य से ऐसा करते होंगे, उनको नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में और राम तो भारत की के लिए धर्म ही नहीं, संस्कृति है, यहाँ के कण कण में विराजमान है, यहाँ के जनमानस के कोने कोने में व्याप्त हैं। तो विरोध तो किसी को करना नहीं चाहिए। यहाँ से शब्दों का अंतर है, जय श्री राम, जय सिया राम, ये तो कोई भेदभाव है नहीं। श्री में सिया तो आ ही जाता है, श्री का अर्थ तो महालक्ष्मी से होता है, महालक्ष्मी की अवतार सीता जी थी, तो जय श्री राम का अर्थ जय सिया राम ही है। तो ये कोई भेदभाव है नहीं। कोई राजनीतिक उद्देश्य से कोई किसी प्रकार से इसको प्रचारित प्रसारित करे, इसमें मेरे को कुछ नहीं कहना है। आज की आखिरी सवाल है, जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, डिजिटल चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और न सिर्फ युवा पीढ़ी बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल में या फिर यूट्यूब या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे यूज़ करते हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए आप कैसे अपनी इस रामायण को वहाँ तक पहुँचाएंगे? देखिए, मेरा पहला उद्देश्य तो इसलिए पूरा हो गया कि जो भाषा के कारण विमुख हो रहे थे नई पीढ़ी, वो तो जुड़ने लग गई, क्योंकि वो हिंदी भाषा में है। अब वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं। मैंने किसी को कहा कि आपके घर में पाठ होता है कि होता है? मैंने कहा कि आप वो पाठ जारी रखिए, सैटरडे की सैटरडे होता है, वो जारी रखिए। मेरे कहने से एक बार रविवार को या किसी अन्य तारीख को करवाइए। मैं ऐसे कई घरों की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कराया एक बार, मेरे कहने पे, निवेदन पे कराया, तो उन्होंने कराया। तो अब वो मेरे को उनका जो फीडबैक आया, वो कहते हैं कि अब बच्चे बैठने लग गए। नहीं, बच्चे बैठते ही नहीं थे। जो सुंदरकांड का पाठ होता तो बच्चे नहीं बैठते थे, तो वो एक एज ग्रुप के लोग बैठते थे, और वो बच्चे बैठने लग गए जब से ये हिंदी भाषा में आने लगा कि अब कुछ समझ में आ रहा है। शुल्क क्या रखा? इसका कोई शुल्क नहीं है, अभी तक मैंने कोई शुल्क नहीं लिया। जो बहुत ही मैं जो कॉस्टिंग से कम कीमत पे दुकान वालों को भेजता हूँ, वो दुकान वाले भी डिस्काउंट लेके किसी को देते हैं। उसमें मेरा कोई कमाई का, आर्थिक कमाई का उद्देश्य नहीं है। वैसे तो जो कमाई है, इसकी कमाई का कोई मोल ही नहीं है। जो कमाई मेरे को मिली है, जो आध्यात्मिक कमाई मिली है, भगवान का आशीर्वाद मिला है, वो मोल ही नहीं। और ये पैसा तो भगवान का ही है, मेरा कौन सा पैसा है? तो तो भगवान का पैसा भगवान के काम में लग रहा है, तो इसमें कोई जब तक है लगेगा। और मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई मांगता है तो मैं उससे कोई शुल्क कभी नहीं लेता। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कैलाश चंद्र परवाल सरल इनका काव्यात्मक नाम है। और कैलाश जी के अनुसार जो भी व्यक्ति जो अभी तक रामचरितमानस को अगर समझ नहीं पा रहा था, सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ रहा था, वो अब
कैलाश जी द्वारा लिखी गई, कैलाश जी द्वारा रचित गई रामायण को पढ़ सकता है। हिंदी भाषा में ये लिखी गई है। और जैसे कि कैलाश जी ने कहा कि कई लोग जो रामचरितमानस के पाठ सिर्फ एक भक्ति भाव के हिसाब से सुनते थे, लेकिन उन्हें समझ में शायद नहीं आता होगा, वो अब समझकर इस रामायण को पढ़ सकते हैं। कई ऐसे प्रसंग हैं जो देश भर में जितनी भी रामायण लिखी गई हैं अलग अलग भाषाओं में, जो उनमें नहीं है वो भी प्रसंग कैलाश जी ने अपनी इस रामायण में डाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैंडमेड है पूरी तरीके से, जो इनकी जो राइटिंग है उसी का फॉन्ट तैयार करके ये रामायण लिखी गई है। इसमें जो चित्र हैं वो चित्र भी कई तो ऐसे हैं जो आज तक कहीं पर भी देखे नहीं गए हैं, बनाए नहीं गए हैं। तो जाहिर सी बात है, राम जो कि हिंदू आस्था के केंद्र है, उन्हीं राम से तुलसीदास जी से प्रेरणा लेकर ये रामायण हिंदी भाषा में लिखी है। और कैलाश जी चाहते हैं कि हिंदू आस्था के केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, समझा जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।